रात के 3 बज रहे थे। घड़ी की आवाज दीवार से आती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा है। 5 साल की पीहू अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक पीहू की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें खुली हैं और वो सीधे सामने देख रही हैं। वह अपनी गुड़िया को अपनी छाती से कसकर चिपका लेती है। कमरे के दूसरे कोने में बड़े बेड पर राहुल और नेहा सो रहे हैं। पीहू धीरे धीरे अपने पैर जमीन पर रखती है। वो राहुल के पास जाकर उसका हाथ हिलाती है। पापा, ओ पापा, उठो ना। देखो 12 बज गए। पापा। पीहू, क्या हुआ बेटा? सो जाओ, अभी बहुत रात है। पापा प्लीज उठो। वो आ गया है। उसने कहा है कि अगर आप नहीं उठे तो वो खेल अकेले ही शुरू कर देगा। क्या? कौन आ गया है? पीहू, रात के 3 बज रहे हैं। ये क्या मजाक है? चलो अपने बिस्तर पर जाओ। क्या हुआ राहुल? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पीहू, तुम रो रही हो क्या? इधर आओ मम्मा के पास। पीहू चलकर नेहा की गोद में बैठ जाती है। राहुल देखो जरा, पीहू का शरीर कितना ठंडा हो रहा है। इसे बुखार तो नहीं है? एसी का तापमान तो बिल्कुल ठीक है। इसे कोई बुखार नहीं है नेहा। ये पिछले 3 दिनों से रोज रात को ठीक 3 बजे उठ जाती है। पीहू, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पानी पीना है या वॉशरूम जाना है? नहीं पापा, मुझे पानी नहीं पीना। मुझे बस वो खेल खेलना है जो अंकल खेलने आए हैं। अंकल? कौन से अंकल? पीहू, यहाँ कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, दरवाजा अंदर से बंद है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। पीहू अपनी छोटी उंगली से कमरे के कोने में रखी बड़ी लकड़ी की अलमारी की तरफ इशारा करती है। वो रहे, अलमारी के ठीक पीछे। वो वहीं खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मम्मा बहुत सुंदर हैं। राहुल बैट से उतरता है और जाकर अलमारी का दरवाजा खोल देता है। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं है। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। राहुल धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। तभी अचानक कमरे की लाइटें बार बार टिमटिमाने लगती हैं। ये देखकर राहुल बुरी तरह घबरा जाता है। नेहा, पीहू को उठाओ। हमें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा। राहुल, पीहू तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। क्या हुआ पीहू बेटा? मैं पीहू नहीं हूँ। पीहू तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी और अब तुम लोग भी मरोगे।